मगर सबसे पहले हरीपुर में मैं आपसे जानना चाहूँगी शफकत अब्बास साहब कि क्या हुआ है, आपके क्या वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं कल हरीपुर में था। मैं सुबह गया हूँ और रात 12 बजे वापस आया था। मैंने बड़े पोलिंग स्टेशन, वो गाजी से लेकर हरीपुर तक 150 किलोमीटर का सफ़र है या 100-125 का, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ। 2-3 बातें हैं कहने वाली। एक तो ये है कि वहाँ पे टर्न आउट जो था वो पिछले जो जनरल इलेक्शन था उसके मुकाबले में 70% था। अच्छा। हर जगह पे। हाँ। बिल्कुल इस तरह नहीं था कि जितने लोग जनरल इलेक्शन में वोट डालने आए थे उतने आए हैं। कहीं पे पहले 800 हुआ है तो अब 600 हो रहा था, कहीं पे एक ये जगह तो होता है बाई इलेक्शन जी में, होता हाँ। है। अच्छा, हम आ गए, ओवर हो गया इलेक्शन और रिजल्ट आना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ से रिजल्ट आ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं शहर बानो उमर अयूब, वो बड़े वाज़ह लीड से जीत रही थी। उनकी 12 बजे फिर हम आप वापस आ गए, उनको मुबारकबाद दी कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत गए हैं। और थोड़े से पोलिंग स्टेशन को 100 के करीब रह गए थे और लीड जो है वो 30,000 के करीब थी। तो हम वापस आ गए। कितने बजे आप वापस आए? मैं 12 बजे 11 बजे वहाँ से 11:30 निकला हूँ। ठीक है। और बिल्कुल बड़ा क्लियर था। अब हुआ क्या है कि आरओ ऑफिस में वो सारे रिजल्ट चेंज कर दिए, जो फॉर्म 45 आए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए हैं वो चेंज कर दिए और नया फॉर्म 45 तैयार किया गया है। और देखें कि 3,20,000 वहाँ पे वोट पोल करवा दिया गया है। जनरल इलेक्शन में 3,30,35 हुआ था और 3,20,000 पोल करवा दिया है। उसमें 12-15,000 टीएलपी का वोट निकाल दें तो आप ऐसे ही समझें जितना जनरल इलेक्शन में हुआ था इतना पूरा पोल करवा दिया गया। और किसी भी जगह पे पोलिंग, हर पोलिंग स्टेशन पे यही शिकायत थी कि लोग 70% तक, बस ये मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो वोट पड़े वो ज़्यादा थे और जो टर्नआउट था वो लो था, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वोट तो उतनी ही है बॉक्सेस में, अब किसने खोलने हैं। सिर्फ जो बाबर नवाज खान है उनको 2 से ज़रब दे दी गई है उनके वोटों को। अच्छा, बस इतना सारा किया उन्होंने, लंबा चौड़ा कोई नहीं कि अवदान दिया। मैं कहूँ कि वो 80,000 थे वो 1,62,000 कर दिए हैं या 64, बस इतनी सारी बात है। और उनके 2-4 हज़ार कम कर दिए होंगे। 40,000 की लीड से शहर बानो जो हैं, शहर नाज उमर अयूब जो हैं, शहर नाज उमर अयूब, वो जीती हुई हैं इलेक्शन। ठीक है। ये चंद साहब, पीपल्स पार्टी को भी हालांकि आप का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कम अज़ कम कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, मगर हमने देखा कि NA 185 के अंदर आप भी ये कह रहे हैं कि जी धांधली की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। बिस्मिल्लाह। देखिए, मुझे जब भी कोई इलेक्शन होता है या कोई इवेंट होता है 2-3 पहलू होते हैं। एक तो क्या इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान की इज़्ज़त उस इलेक्शन से बढ़ी या कम हुई। दूसरा, लोगों को जमहूरियत पे लोगों का यकीन बढ़ा, लोगों का इस निज़ाम पे यकीन बढ़ा या कम हुआ। ये जो रेफरेंडम कहा जा रहा है, रेफरेंडम के ये पैरामीटर होने चाहिए। हार जीत नहीं, कोई हारा कोई जीता, ये होता रहता है। मसला इन द लॉन्ग रन आपने इस पाकिस्तान को चलाना है। आज इक़्तिदार की शमा आपके पास है या किसी के पास नहीं है, ये एक अलहदा बात है। आज वक्त गुजर जाएगा, कल को ये तारीख का हिस्सा बनेगा। इस मुल्क में ज़िया-उल हक का रजीम आज तारीख का हिस्सा है। लोग याद करते हैं, किन अल्फाज में याद करते हैं ये आप देख लें। उससे बाद मुशर्रफ का रजीम आया, या मियाँ साहब गवर्नमेंट आई, या बीबी की गवर्नमेंट आई, या खान साहब की गवर्नमेंट आई, जिसकी भी आई तारीख का हिस्सा बना हुआ। इलेक्शन कमीशन भी बड़े बड़े बने, बड़े बड़े फार्मूले हुए। तो क्या इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का रोल इफेक्टिव लोगों को नज़र आया? लोगों का एतमाद बढ़ा? मेरा ख्याल है नफ़ी। दूसरा ये है, क्या जमहूरियत इस इलेक्शन से मजबूत हुई? लोगों का एतमाद जमहूरियत पे बढ़ा? जमहूरियत पे फिर ये होता है कि जमहूर की आवाज़ देखें इलेक्शन कहीं पे PTI जीती, कहीं पे हारी, कहीं पे नहीं लड़ा, बाइकाट हुआ। पहले तो इलेक्शन ये उसी दिन मुतनाज़ा हो गए जिस दिन एक जमात ने बाइकाट किया, लेकिन चलो बाइकाट किया उन्होंने। उसके बाद अब हुकूमत को और प्रोएक्टिव एग्रेसिव, मतलब डेमोक्रेटिक वे के तौर पे चाहिए था कि इस तरह करते कि PTI को आज पशेमानी होती कि हमने बाइकाट क्यों किया। इनको ये पशेमानी होनी चाहिए थी
लेकिन जो डीजी खान में हुआ, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है और अब देखिए गहरी बात की हम हुकूमत में हैं, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो क्या हम मुतमईन हैं डीजी खान के इलेक्शन पे? क्या अलमदार कुरैशी हमारा जो जीता है उस हल्के से आप मुतमईन हैं? जो अलमदार कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ, जिन हालात में वो जीता, तो क्या आप अगर आज हम इत्तेहादी के तौर पे हम एक स्टेटमेंट दे दें तो फिर कल को हुकूमत शुरू हो जाएगी और ट्रोलिंग शुरू हो, चूँकि आजकल एक गाली देने का अजीब तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे जी ब्रिगेड बनाए हुए हैं सारों ने सरकारी पैसों पे। अलमिया ये है कि सरकारी पैसों पे जी ब्रिगेड है, तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जब आपके घर के फ़र्द ही मुतमईन ना हो, जो इत्तेहादी होते हैं आपके, वो आपके घर के फ़र्द होते हैं, तो आप दूसरों को कैसे मुतमईन कर सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी अगर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं समझता हूँ कि हम इन इलेक्शंस पे जो कुछ डीजी खान में इन्होंने किया, जो कुछ मुजफ्फरगढ़ में इन्होंने किया, हम कतई तौर पे मैं समझता हूँ हमारे रिजर्वेशंस हैं, बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, और हम हुकूमत से बात भी करेंगे, अपनी पार्टी क़यादत से भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आज ही कुछ फीडबैक मिला है, वीडियोज़ मिली हैं, हालात मिले हैं, वहाँ के कैंडिडेट से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बात करने का कोई नतीजा निकलेगा? नतीजा निकले ना निकले, देखें मेरी बात सुने, नतीजा देखें, नतीजा निकले ना निकले, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए एक वर्कर के तौर पर, अपनी क़यादत के सामने, और हमारी क़यादत को पता हो कि हमारी पार्टी के अंदर ये आवाज़ है जी। और ये जमहूरियत के अंदर ये एक हुस्न होता है जमहूरियत का, एक डेमोक्रेटिक वे में, एक महज़ब तरीके के साथ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत नाराज़ होती है तो नाराज़ हो जाए, फेयर इनफ। मगर ये जो आपने एक नुक्ता उठाया ना हुज़ैफ़ा साहब, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि देखिए आपको चाहिए था कि आप ये इलेक्शन साफ और शफाफ कराते, ये आपके ऊपर ओनस था, आप हुकूमत में थे, पहले आपके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लग चुके हैं, तो एक तरह से आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये जो इलेक्शन है ये साफ और शफाफ कराएं। मगर आज आपके इत्तेहादी भी आपसे ये शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शंस 2 हल्कों में कम अज़ कम जो है हमें कबूल नहीं है ये इलेक्शन, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है। नदीम अफजल चंद साहब मेरे भाई हैं और ट्रू डेमोक्रेट हैं, इनकी मैं वैसे बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ मालूमात उनके पास दुरुस्त नहीं है। पहले तो मैं डेरा गाजी खान पे बाद में जाऊंगा, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में इनका उम्मीदवार जीता है पीपल्स पार्टी का, उसने 55,000 वोट लिए हैं, और जिस उम्मीदवार को हमने टिकट दिया था और फिर इत्तेहाद होने की वजह से टिकट वापस लिया, इकबाल पताफी उसका नाम है, उसने 46,000 वोट लिए हैं, और वो उसी तरह की वीडियोस वो अलमदार कुरैशी के खिलाफ दिखा रहा है, जो दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो हमारे उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और वहां पर यही इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा है कि आजाद उम्मीदवार को हरवाने के लिए पीपल्स पार्टी को आउट ऑफ वे जो है वहां पर एकोमोडेट किया गया, उनके लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए। ये सारी चीजें तहरीरी मौजूद हैं, अगर आप इस प्रोग्राम के दौरान भी अपने किसने किए तब्दील, वो पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत ने मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी की खातिर एक आजाद उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया, हालांकि वो आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर था। टिकट जारी हुई, टिकट जारी होने के 2 दिन बाद जो टिकट हमने वापस ली, ये चंद सब जानते हैं। और दोस्त मोहम्मद खोसा का अब बात यह है कि दोस्त मोहम्मद खोसा के हल्के में होने वाली जो धांधली है वो धांधली है, चूंकि उससे दोस्त मोहम्मद खोसा हार गए, लेकिन वही इल्जाम अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में मुजफ्फरगढ़ में लग रहा है तो वो गलत है, और दोनों हल्के आपस में जुड़े हुए हैं। ये डीजी खान के बॉर्डर का हल्का है जहां से अलमदार कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं उम्मीदवार जीते हैं, उनके 55,000 वोट हैं, और इकबाल पताफी जिसे हमने टिकट जारी किया था इसी ज़िमनी इलेक्शन में, और 2 दिन पहले 2 तारीख को हमने उसका टिकट विड्रॉ किया। अब दोस्त खोसा वाली पे में मैं आ जाता हूँ, क्योंकि चंद साहब पुराने सियासतदान है, उनको मैं शायद हकायक गोशगुजार कर दूंगा, शायद वो एग्री कर जाए, क्योंकि दोस्त खोसा जरा हारे हैं, उनका भी बड़ा रिगार्ड है, लेकिन वो जरा फैक्चुअल पोजीशन अपनी पार्टी को सही बता नहीं पा रहे। उन्होंने 8 फरवरी 2024 को 26,000 वोट लिए थे, और कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनके 49,000 वोट हैं, यानी उन्होंने 24,000 वोट गेन किए हैं। अगर धांधली की जाती तो वो 24,000 वोट गेन कैसे करते। दूसरी बात ये कि जो महमूद कादिर उम्मीदवार है, 8 फरवरी को नून लीग के कितने वोट थे ये भी बता दें। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के वोट थे 33,000, और उस वक्त नून लीग का एक उम्मीदवार जो अब्दुल अलीम शाह है वो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, उसके भी 20,000 वोट हमारी इसमें काउंट हुए। उसके अलावा हाफिज अब्दुल करीम
वो अलहदा थे, मेरा जो ग्रुप है वो अलहदा था, तो वो सारे मिलाकर और प्लस हुकूमत का अपना वोट भी होता है। तो मकसद कहने का ये कि दोस्त खोसा साहब के साथ मुमकिन है किसी जगह ज्यादती हो गई हो, लेकिन उनके और हमारे वोटों का फर्क ये है कि किसी पोलिंग स्टेशन पे उनके 200 हैं तो हमारे 1600 हैं। वो ये कहते हैं 500 वोट गलत डाले गए हैं, अगर वो 500 वोट गलत भी मान लिए जाएं तो वोट बने 1100 और उनके फिर भी 200 हैं। बात ऐसी नहीं है। देखिए, बात उमर अयूब साहब के हल्के की जा रही है। मुझे बताएं, जहां पर डीसी इन्होंने लगाया हुआ है, केपीके में डीपीओ इन्होंने लगाया हुआ है, रिटर्निंग अफसरान इनके हैं, जितने प्रिजाइडिंग अफसरान हैं इनके, अपने स्कूल टीचर, अपने डॉक्टर्स, अपने बीएचयू के स्टाफ के लोग वहां लगे हुए हैं, तो वहां पर पीएमएलएन को 1,60,000 या 1,67,000 वोट पड़ गया और इन्हें 1,27,000 वोट पड़ा है। लाहौर के अंदर मुझे बताएं कि अगर इन्होंने पूरे तरीके से पार्टिसिपेट किया था और ये कहते हैं टर्नआउट कम है, तो लाहौर में इनके उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं पड़ा? फिर जो उम्मीदवार 1,30,000 वोट ले रहा था 8 फरवरी 2024 को, उसको खाली 30,000 या 40,000 वोट पड़ा है। इट मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थूथू आप ये कहें कि जहां पर तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया वहां भी टर्नआउट कम है। इट मीन्स के लोकल जिमनी इंतखाबात जो है, इनका रुझान ये बताता है कि जब भी जिमनी इंतखाबात होती हैं तो उधर उसके अंदर टर्नआउट हमेशा कम होता है। 1973 से लेकर 2025 तक वो आप तमाम जिमनी इंतखाबात जी देखें। नहीं, हुज़ैफा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर इस बारी जो हमने ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट देखा है ना, हमने ये भी देखा कि 1-1, 2-2 बजे तक कोई भी वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ रहा था और ये बात रिपोर्ट की गई है। तो इस बार काफ़ी लो टर्नआउट था इवन रेगुलर बाय इलेक्शन से।